सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM यूपीएससी प्रीलिम सीरीज़ के अंदर। तो स्पीसीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ अभी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो आज भी हम लोग स्पीसीज़ को ही, इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के लेक्चर्स आपको देखना है तो आप लोग स्पीसीज़ नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उसकी, अगर आप खाली स्पीसीज़ देखना चाहते हैं तो वो देखना। क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है इसमें हर साल लगभग 3-4 प्रश्न आते हैं, कई बार 5-5 प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर इसको कर लिया जाए, आसान भी आपको रहेगा, एक थोड़ा सा जानकारी आपकी इंक्रीज़ होगी, तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ कट ऑफ 88 जाती है उसमें अगर आप पे मतलब 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज होता है। ऐसे टॉपिक्स लोग करके जाते नहीं हैं। सो ये सारी चीज़ें तो कर्नाटका के ऊपर है। देखो जहाँ भी, जैसे मान लो कर्नाटका है, अब ज्योग्राफी में आपको पता है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये जो रीजन है, तो इनका क्या वेजिटेशन है, रेनफॉल किस प्रकार से है, तो इससे आप इजीली जो भी जानवर है वो किस तरीके की जगह में हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं उसके लिए आपको रटना, आप इस चीज़ को इंटरप्रेट करके भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कर्नाटका के केस में देखो स्पॉटेड डियर है। स्पॉटेड जो डियर है, अब इसमें देखो ये जो फीचर्स हैं इसमें, तो जैसे इसके ऐसे इस प्रकार से सींग से होते हैं। और स्पॉटेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि वाइट से पैचेज इसके शरीर के ऊपर होते हैं। अगर आप देखोगे तो वाइट से पैचेज इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से इसे स्पॉटेड डियर आपका किया जाता है। तो ये पेनिनसुलर इंडिया के में पाया जाता है, और कुमायूं में भी, सिक्किम में भी, वेस्ट बंगाल के अंदर भी पाया जाता है, असम के अंदर भी पाया जाता है आपका, एंड हिमालयन और अंडमान आइलैंड में भी इसको इंट्रोड्यूस आपका किया गया है। दूसरा ये डायurnal, मतलब दिन के समय और रात के समय आपका प्रेजेंट रह सकता है। इन हैबिट्स हर्ड्स में रहता है, अकेले नहीं रहता। जैसे हमने कई जो जीव है उसके बारे में ये देखा कि वो सॉलिटरी रहते हैं, मतलब अकेले रहते हैं। और ये लगभग 2 to 3 स्टैग में विथ 10 to 30 इंडिविजुअल्स के रूप में साथ में आपका रहते हैं। एंड दूसरे जीवों के साथ ये एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार जंगल के अंदर कोई बड़ा जानवर आ जाए तो ये अगर मान लो स्पॉटेड डियर वहाँ प्रेजेंट है और वो घास खा रहे हैं, तो अगर पेड़ में बंदर प्रेजेंट है तो वो आवाज़ करने लगते हैं। सो ये भी रहता है एसोसिएट विथ मैनी फॉरेस्ट एनिमल्स, पर्टिकुलरली विथ मंकी। दे फीड लेट इन द मॉर्निंग एंड अगेन इन द आफ्टरनून, एंड फिर आपका छाँव के नीचे आपके बैठे रहते हैं। एंड दे एंटर इन द कल्टिवेशन फील्ड, और मतलब जो खेत है उस पर भी काफ़ी ये डैमेज आपका करता है। इनका अगर प्रोटेक्शन देखा जाए तो शेड्यूल 4 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1972 के, और लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर इनको आपका रखा गया है। कोयल के ऊपर हमने कल डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट देखते हैं केरला का। केरला में हमने इंडियन एलिफेंट हमने आई थिंक झारखंड के केस में हमने कवर कर लिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो स्टेट बर्ड है केरला की, तो ये भी थोड़ा फैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो हॉर्नबिल के बारे में याद होना चाहिए, जैसे इसका इस प्रकार से इसकी बीक या चोंच होती है, येलोविश इसकी गर्दन होती है, ब्लैक होता है, और ये ब्लैक है पूरा, और वाइट सी इसकी टेल होती है। तो फैक्ट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो यही सब इसको एक्सप्लेन्ड इसमें रहता है। तो इट्स बेटर अगर आपके माइंड में थोड़ा सा डायग्राम है तो आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। द कस्क्यू अपीयर्स यू शेप्ड, मतलब ये जो सामने की इसका जो विजिबिलिटी उसी को ये एक्सप्लेन करता है। जो फीमेल होती है वो स्मॉलर है देन मेल्स। अब देखो ये चीज़ आपको, बस कई ऐसे जीव हमने देखे जिसमें मेल और फीमेल पे ऐसा आप कोई डिफ्रेंशिएट ज़्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन कई इसमें डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मतलब मेल अलग तरीके से है, फीमेल अलग तरीके से। जैसे हमने एक डियर के ऊपर भी डिस्कशन किया था जिसमें मेल अलग है, फीमेल अलग है, मेल में सींग बड़े बड़े हैं, फीमेल में सींग नहीं है। तो इस तरीके के, तो यहाँ भी जो फीमेल है दे आर स्मॉलर देन मेल्स। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल्स आर स्मॉलर देन मेल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जो स्पीसीज है ये फ्रेगमेंटेड है। साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, और फिर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन सारी जगह में आपका पाया आपका जा रहा है। फिर यहाँ पे एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट को ये प्रीफर करते हैं। हॉर्नबिल की बात करें तो इसलिए जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नागालैंड और इन सब में देखोगे तो वहाँ जैसा हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है तो वहाँ भी हॉर्नबिल आपका पाया जाता है। एंड ये जो खाते हैं वो बेसिकली लिजर्ड, स्नेक, रैट्स, बर्ड्स खाते हैं। फिर ये शेड्यूल 4 के अंदर है।
कंजर्वेशन स्टेटस इनका नियर थ्रेटेंड है। ऑल्दो ये 2012 का है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती कि चेंज होने की, लेकिन आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो। लेकिन शेड्यूल 4, ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्ड हैं उनको थोड़ा सा आप लोग ज़रूर से करना है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, टोटल आपके 6 शेड्यूल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी ज़रूर से होना चाहिए। मध्य प्रदेश का देख लेते हैं, तो ये अगर आप देखोगे तो आई थिंक 2019 या 20 के प्रीलिम्स में भी इन्होंने बारहसिंघा पे पूछा था। सांभर स्वैम्प डियर या बारहसिंघा भी इसको शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप थोड़ा सा डायग्राम देख लो, ये इसकी बड़ी सी सींग होती है और ये इस प्रकार से थोड़ा सा इसका फर सा रहता है स्किन के ऊपर, एंड वुली टाइप स्किन होती है। तो अगर आपसे पूछे, जैसे हमने जितने भी डियर देखे तो जो इस प्रजाति के जीव हैं तो उसमें जो थोड़ा वुली स्किन है, मतलब थोड़ा सा उसमें बाल है, तो वो आपका ये एक बड़ा फीचर है जिसे बारहसिंघा या स्वैम्प डियर भी कहते हैं। और यहाँ पे मेल में बड़े से सींग भी होते हैं, एंड स्मेल भी बहुत तेज़ी से ये लोग बहुत तेज रहता है, क्योंकि देखो ये जो जीव होते हैं इनके जो सर्वाइवल है वो स्मेल पे निर्भर बहुत अधिक आपकी करती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आपका तेराई है, द्वार ऑफ नॉर्थ है, ईस्टर्न इंडिया है फ्रॉम उत्तरांचल टू आसाम, फिर उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क और बस्तर मध्य प्रदेश, या आज के समय में आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पाए जाते हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क आप यू हैव टू रिमेंबर, यही प्रश्न भी पूछा था कि ये जो स्वैम्प डियर या बारहसिंघा है बेसिकली कहाँ पे फेमस है, तो ये प्रश्न पूछा हुआ है इन्होंने, तो ये फिर आपका गलत आपका नहीं होगा। स्वैम्प डियर का जो अगर हैबिटेट देखें वो वेरी करता है, ज़्यादातर मार्शी थोड़ा दलदली इलाकों में रहना पसंद ये करता है। ईस्टर्न इंडिया पॉपुलेशन जो है वो ड्राई थेस्ट नियर वाटर प्रेजेंट रहता है। तो जो ईस्टर्न इंडिया में जो स्वैम्प डियर पाए जाते हैं, इसका देखो नाम ही स्वैम्प है, स्वैम्प मतलब दलदल, तो दलदली डियर आप कह सकते हो। तो स्वैम्प डियर शब्द जो है ये बारहसिंघा, तो स्वैम्प डियर से आपको आइडिया लगना चाहिए। लेकिन जो ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं वो थोड़ा ड्राई और रीजन पे रहेंगे, और जो दलदली है उसके आसपास या पानी के आसपास ये प्रेफर करते हैं, ये थिक फॉरेस्ट अवॉइड करते हैं, और जो घास है इसको ये खाते हैं, और दोपहर के टाइम पे ये रेस्ट करते हैं, एंड जैसे फिर जुगाली करते हैं, मतलब खा लिया फिर उसके बाद खाली बैठ के पेड़ के नीचे आराम से जुगाली करते हैं, निकाल के फिर उसको च्यूइंग करते हैं, ऐसा इसका रहता है। सो ये रटिंग सेशन इसको बोला जाता है। और फिर ये भी ग्रुप में ही रहते हैं, ऐसे सॉलिटरी आपका नहीं रहता है। मेनली इसको खाने वाले टाइगर और लिपर्ड जो है वो हैं। इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो ये इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट की 1972 में शेड्यूल 1 के अंदर आता है, मतलब अच्छा खासा प्रोटेक्शन है, इसका हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन है, वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। और ये अपेंडिक्स 1 साइट्स के अंदर है। ठीक है, साइट्स के बारे में मैंने पहले के सेशंस में बता रखा है। नेक्स्ट देखते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो ये थोड़ा सा आप देखो, ये बहुत ही यूनिक सी बर्ड है। आप ये देखो इसका ऐसा वाइट सा लटका हुआ है, फिर इसकी देखो यूनिक सी चोंच है ना, तो और इसकी बॉडी और गर्दन में ज़्यादा गैप नहीं है, तो ये एक इसका यूनिकनेस है। और प्लस इसकी बीक आप देख सकते हो, ये बड़ी सी आंख होती है इसकी। इसको बोलते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बुलबुल की तरह देखने में आपकी लगती है, एंड ये थोड़ा सा मतलब अगर थोड़ा इमेज आप चाहो तो गूगल में भी टाइप करके देख सकते हो तो और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है देखा जाए तो दे आर मेनली फाउंड इन कठिवार टू द कठिवार से लेके कठिवार मतलब जो गुजरात का रीजन है वहाँ से लेके केरला तक का जो पूरा इलाका है वहाँ पे पाया जाता है। और जो हम अभी स्टेट मध्य प्रदेश देख रहे हैं वहाँ पे भी ये कहाँ का है ये, तो हाँ मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश की तो स्टेट बर्ड ही है ये, तो वहाँ तो पाया ही जाएगा। फिर डायोरनल है, दिन के समय है, और इंसेक्ट्स और ये सब खाती है। इसे जो प्रोटेक्शन है शेड्यूल 4 के अंदर है। कंजर्वेशन जो स्टेटस है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर है। महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में जायंट स्क्वायरल, अगर आई थिंक ये जायंट या इंडियन स्क्वायरल जो है ये आपका प्रश्न 2023 के प्रीलिम्स में ही अगर आप देखो तो आया था। सो ये लार्जेस्ट साइज़ है अमंग द अगर हम देखें तो ये बड़ी साइज़ होती है इसकी, जैसे ये देखो पेड़ में भी रहती है। बॉडी कलर भी इसका यूनिक होता है, एंड फिर ये अगर इसका लेंथ है वेरी करती है। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो गुजरात, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र जायंट स्क्वायरल की अगर हम बात करें तो ये आपका इंडिया में एंडेमिक है, पाया जाता है। और ये ड्राई डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर और ऑन द हिल स्लोप जो पहाड़ के किनारे जो फॉरेस्ट है वहाँ पाए जाते हैं। एर्बोरियल होता है, जैसे पेड़ों के ऊपर ये आपकी रहती है, यही पूछा भी था इन्होंने। एंड ये लाइक मिडिल एंड टॉप कैनोपी के बीच में है। ये ग्राउंड में जनरली नहीं आती हैं, फ्रॉम ट्री टू ट्री मूव करती हैं, इस पर एर्बोरियल है।
ऑन देयर कॉल फॉर रटिंग सीजन रिवील्स देयर एग्जिस्टेंस इन द फॉरेस्ट, नीचे जाके पत्तियाँ खा के फिर ऊपर चढ़ जाना में, और पेयर्स में रहती हैं और एलोन भी ये रहते हैं। ये नेस्ट बनाती है, देखो यही पूछा था, अगर आप 2000 प्रीलिम्स का पेपर देख लो 2023 में, तो ये पूरी लाइनें लिखी हुई हैं, सारी लाइनें आपको इससे मिल जाएगी। तो ये नेस्ट बनाती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं लीव्स और इन सबको इस्तेमाल करके, और इसको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है कि ये जो जगह है यहाँ पे गिरलहरी का या जो ये जॉइंट स्क्वायरल है इसका नेस्ट बना हुआ है। इसका दे आर अंडर ह्यूमन इंटरफेरेंस। देखो ऑल्दो किसी की पॉपुलेशन का जो नंबर कम हो रहा है, उनका हैबिटेट का लॉस एक बड़ा फैक्टर है। और ये जो प्रोटेक्टेड है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर है, कंजर्वेशन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर है, और अपेंडिक्स 2 के अंदर इसको रखा गया। फिर ग्रीन इंपीरियल पिजन, ये अगर आप देखोगे तो ये देखो ग्रीन कलर है, इसके पूरा एक ग्रीन होता है, ऊपर वाइटिश होती है, रेड सी आंखें होती हैं, और ये इसकी छोटी सी चोंच होती है। तो ये बस इतना फैक्ट आपको आइडिया होना चाहिए। क्रो साइज का होता है ऑलमोस्ट। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर है। और एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब जहाँ अच्छा खासी बारिश होती है, वेजिटेशन अच्छा होता है, वहीं पे ये प्रेजेंट होती है। तो महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश होती है, तो वहाँ पे है। एंड फिर जहाँ पे फ्रूट्स और ये सब हैं, तो वहाँ भी ये आपका रहता है। डायोर्नल है, मतलब दिन में इसकी एक्टिविटी, देखो बर्ड्स तो रात में ज़्यादा नहीं चलती हैं, उड़ती हैं, मतलब दिन में ही इनका रहता है, तो मेनली डायरनल ही होते हैं। तो यहाँ पे फिर थ्रेट इसकी बात की जो शेड्यूल 4 के अंदर आती है, कंजर्वेशन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है। मणिपुर की बात करें, देखो ये सारी स्पीसीज, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि हम क्यों कवर कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस। हर साल 3 4 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये कंटेंट कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, किसी भी चैनल पे आप सर्च कर लो, कोई आपको ये सब इस तरीके से पढ़ाएगा नहीं। बट आप खुद सोचो कि अगर किसी एक कंटेंट से हमको 4 5 प्रश्न कवर हो जाएं, तो बड़ी बात होती है। एटलीस्ट आपको आइडिया भी लगता है, मान लो कुछ स्पीसीज इसके अलावा भी 1 2 आ गई, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये इस तरीके, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना। जैसे अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली, तो कई सारे टॉपिक्स को आप खुद एड्रेस कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये अगर आप थोड़ा इस पर समय देके शॉर्ट्स में नोट्स प्रिपेयर कर लें, तो दैट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। बाद में मैं आपको पीडीएफ भी डालूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले आप लोग नोट्स बना लो, क्योंकि बाद में आप फिर नोट्स नहीं बनाओगे। और वीक में जैसे मैंने कहा कि अगर हम 2 3 लेक्चर वीक में लेकर चलेंगे, तो ये हमारा कंटेंट कवर हो जाएगा, और 4 5 क्वेश्चंस हमारे हाथ में आ जाएंगे, और कॉन्फिडेंस अलग से रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, एम है। ठीक है, सेशन को लाइक करें, कमेंट आप लोग जरूर से इसके बारे में करें। चलो और जो हमारे डेली बेसिस में जो जैसे हम लोग जो एडवांस करंट अफेयर्स का टॉपिक्स है, वो फिर हम लोग कल कर लेंगे। स्टेट एनिमल देखें तो संघाई की बात करें, संघाई है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, मणिपुर में है। ये है इस तरीके से, इसे संगाई भी बोलते हैं, संघाई तो नहीं, संगई शब्द इसके लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है। एंड ये इसके सींग भी होता है, और एकदम सीधा होता है, ऑलमोस्ट एरेक्ट होता है क्लोजली। ठीक है, और उसके बाद इसके कलर में भी सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। डार्क ब्राउन कलर, फॉग कलर, ये विंटर और समर में देखने को मिलता है। तो ये एक यूनिक चीज़ है, ये चीज़ हमने कभी नहीं किसी के लिए अभी तक पढ़ी है, कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वो ये डियर का आपको याद रखना है। सो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना, फीमेल्स जो हैं उसका कलर थोड़ा लाइट होता है, हेड और बॉडी लेंथ वेरी आपकी इसमें करती है, और इसे ब्रो एंटल्ड डियर भी शब्द इसके लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है, और मेनली इंडिया में पाई जाती है। एंड कुछ जो स्मॉल स्वैम्पी एरियाज़ हैं, जहाँ पे दलदली थोड़ा सा इलाका है, जहाँ पे एल्गी ग्रासेस बड़ी बड़ी, वहाँ पे ही ये पाई आपकी जाती है। जहाँ पे जैसे लोकटक के अराउंड फुमडीज हैं, फुमडी प्रेजेंट होती है, मतलब एक बहुत बड़ी सी, जैसे आपने देखा होगा तालाब में कमल का पत्ता होता है ना, उससे भी बड़ा होता है, तो ये फुमडी बोलते हैं उसको। तो केबुल लामजौ नेशनल पार्क मणिपुर में, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। तो हेयरलेस हॉर्नी हिंड पैस्टर्न एंड स्लाइटली स्लेड स्पेड हूव्स हेल्प देम टू प्रिवेंट फ्रॉम स्नीकिंग इनटू द स्वैम्प। मतलब कुल मिला के आप समझो कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो इनको फैसिलिटेट करता है कि दलदल में भी डूबते नहीं हैं, और जो ये फुमडीज होती हैं जो तैरती रहती, इन्हीं से एक से दूसरे में कूद के ये लोग आपके इजीली बच जाते हैं। ये एक है। आप चाहो तो देखो इन पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप चाहो तो गूगल में भी डाल के एक थोड़ा इमेज दे के इमेजिनेशन आप थोड़ा सा डेवलप कर सकते हो। फिर जो संघाई है, ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है, और एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, और अपेंडिक्स 1 के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं हमें बार टेल्ड फीसेंट। ये एक मणिपुर की बर्ड है, आप देखो इस तरीके की है, ये कुछ है ना, तो ये बड़ी मोटी सी होती है,
और आप इस तरीके से देखो तो कलरफुल इसकी पूरी बॉडी होती है, ग्रीन वाइट ऑरेंज पैचेस होते हैं, ऊपर ग्रीन होता है, चोंच बहुत छोटी सी होती है, उसके अराउंड आपका ऐसा एक प्रकार से यू विल फाइंड कि ऑरेंज सर इसमें प्रेजेंट आपका रहता है। सो हमें बार टेल्ड फीसेंट शब्द आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पे जो मैंने बताया है वो थोड़ा सा आप याद रखें। फिर उसके बाद ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मतलब ये बर्ड जो है ना नॉर्थ ईस्टर्न में ही पाई जाती है, तो ये इसका एक यूनिकनेस है। मिक्स्ड ओपन फॉरेस्ट में और जहाँ थोड़ा हिली हो एरिया हो, फिर ये दिन में निकलती है, डायोनल नेचर इसका भी है। और इसका वही देखो, सबका जो थ्रेट है वो तो वही है, सेम सी चीज़ है कि हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन और ये सब ही थ्रेट है हमारी एक्टिविटी की वजह से। तो ये को याद रखना है। शेड्यूल 1 के अंदर ये आपका इंक्लूडेड है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर इस अपेंडिक्स 1 जो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये करंट अफेयर का कोर्स आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। सिर्फ अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर से ज्वाइन करना है। ऑल सब्जेक्ट्स इसमें सारे कवर्ड होंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन। और ये आप 110 प्लस का टारगेट आपका रखो तो उसमें ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब क्योंकि इसमें सारे के सारे जितने सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट हैं 2 साल के, वो मैं कवर आपके लिए करूँगा, जिसमें सारी चीज़ें रहेंगी। अभी 30% ऑफ है, ये आपका चलता रहेगा, ऑफर है ना। आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है। saurabh-pandey-upsc.com में आपको कोर्स मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना है आपको। इस ऐप में डाउनलोड करके रखना है आपको, और बहुत सारा दूसरा कंटेंट भी फ्री ऐप के अंदर अवेलेबल है, तो वो भी आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करना। तो देखो काफ़ी सारे कोर्सेज चल रहे हैं अभी। देखो CSAT का कोर्स एक्टिव है, एक करंट अफेयर का कोर्स एक्टिव है। अभी ये मेंटरशिप अभी ज्वाइन नहीं करना क्योंकि बैच बंद हो चुका है, इसमें हम लोग क्लासेस चल रही हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल एक अच्छा आपके पास का है, कर सकते हैं। फिर उसके बाद एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही, तो 16 टेस्ट हो चुके हैं, 17वां टेस्ट शेड्यूल है। ARC रिपोर्ट आप कर सकते हैं, और भी बहुत कोर्सेस आएंगे, तो सब आप हिस्सा बन सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।